हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ लगे होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं क्लोनिंग। दिख रहा होगा क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है, कैसे ये प्रोसीजर रहता है इसका अंतर है ना, और क्या इसके संबंध में सरकार की राय क्या है और इथिकल इश्यूज क्या है, इन सब चीज़ों को इसकी प्रोसीजर क्या है देखते हैं आज। आइए, सबसे पहले होता है क्लोनिंग का मतलब होता क्या है, डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन यानी कि क्लोनिंग मतलब किसी भी चीज की या किसी भी जीव की, जीव ने तो नहीं कहेंगे, किसी भी चीज की वस्तु की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी बना देना ही एकदम हूबहू ही चित्र क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। यानी किसी भी जीव की हूबहू ही प्रतिलिपि बना देना क्या कहलाता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग बनता कैसे है, इसके लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में दो टाइप्स की सेल होती है। कितनी, दो सेल, मतलब हम सेलों से ही बने हुए हैं। छोटी छोटी असंख्य हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में सेल्स हैं, और सेल से मिलकर के हमारा क्या होता है, अंग बॉडी का जो है निर्माण हुआ है। तो ये है दो टाइप की सेल, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक होती है सोमेटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल बोले तो ये है प्रजननकारी कोशिकाएं, यानी स्पर्म और ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु है ना। दूसरी है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिकाएं, यानी शारीरिक कोशिकाएं, जैसे नाखून है ना, बाल है ना, ये चमड़ी की कोशिका, कोई भी कोशिका, केवल प्रजनन कोशिकाओं को हटा दें तो बाकी जो कोशिकाएं बचती है वो सोमेटिक सेल बचती है, यानी कायिक कोशिकाएं। अब क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। क्लोनिंग के लिए सबसे पहले हम एक कोई भी कायिक कोशिका लेंगे। कायिक कोशिका किसी भी जीव की, महिला की हो सकती है, पुरुष की हो सकती है, यहाँ अपन इंसान या मानव कोई केंद्र बिंदु मान के चल रहे हैं। जीव की क्लोनिंग अभी हालांकि मानव पर कोई अनुमति नहीं मिली सरकारों की, इसलिए, लेकिन जीव के क्लोन तो बनाए भी जा चुके हैं, भीड़ वगैरह के। तो यहाँ हमने एक सोमेटिक सेल है ना। सोमेटिक सेल का ये क्या होता है, केंद्रक, और ये सेल है। सेल से हमने क्या किया, केंद्रक को निकाल दिया, ये निकाल दिया ना, ये आ गया केंद्रक। और एक सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका, और एक हमने ली प्रजननकारी कोशिका यानी अंडाणु है ना। प्रजननकारी कोशिका अंडाणु लिया। अब हमने सोमेटिक सेल से सेंटर यानी केंद्रक को निकाल के क्या किया, और इस जो अंडाणु कोशिका है ना, अंडाणु कोशिका में से हमने ये हटा दिया केंद्रक। केंद्रक हटा दिया तो ये अंडाणु कैसा हो गया, केंद्रक रहित अंडाणु। केंद्रक रहित अंडाणु हमारा यहाँ आ गया है ना। ये इसको केंद्र हटा दो, बचा क्या, केंद्रक रहित अंडाणु। केंद्रक रहित अंडाणु में हमने क्या किया, केंद्रक यानी जो सोमेटिक सेल है ना, उसका केंद्रक हमने क्या किया, यहाँ में एंटर करवा दिया। अब ये सेल में टोटल कितने गुणसूत्र रह जाएंगे, 46 रह जाएंगे। 46 कैसे रह जाएंगे, क्योंकि पुरुष ओवम में और स्पर्म में 23 जोड़ी 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 23 दूनी 40। तो अब 23 इस केंद्र के मिल गए, और 23 जो है सोमेटिक सेल के केंद्र के मिल गए, और 23 ओवम के मिल गए। तो कितने को 40, यानी ये पूर्ण रूप से हो गया एक ओवम। अब इस ओवम को हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला के अंदर डॉक्टरों की देखरेख में ही हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिलवाएंगे, यानी विद्युतीय झटके दिलवाएंगे, ताकि ये क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि ये विभाजन होने लगे, सोलों में भ्रूण अवस्था में बदल जाए। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हमने, तो क्या किया, ये ब्लास्टोसिस अवस्था में बदल गया, यानी सेलों में विभाजन होकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेलों का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो टाइप का बन गया, भ्रूण टाइप का। अब भ्रूण टाइप का ये बन गया, इस भ्रूण को हम क्या करेंगे, किसी अगर जो सरोगेट मदर होगी, सरोगेट मतलब होता है किराए की कोख है ना, किसी दूसरे को हायर की हुई महिला, उसके गर्भ में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इस भ्रूण को है ना। और जो इसके गर्भ काल के बाद एक बच्चा पैदा होता है वो होगा क्लोन। समझ में आया आपको, है ना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट सेल है ना, ये भ्रूण है ना, इसमें दो टाइप्स की सेल होती है, दो। एक होता है स्टेम सेल, एक होता है सोमेटिक सेल्स। स्टेम सेल यानी कि स्तंभ कोशिकाएं है ना, सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिकाएं। स्टेम सेल से क्या होता है कि एक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती हैं, और विशेषकर क्या होता है, प्लेसेंटा वगैरह होता है ना, यानी गर्भनाल बोलते हैं इसे, प्लेसेंटा है ना, कुछ हमारे शरीर के अंदर निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है। ये सेल में इतनी क्षमता होती है कि जैसे आकार में चाहो, जैसे हमारा हाथ है, हाथ टूट जाए जैसे, तो हाथों को ही क्या, हाथों को डेवलप करना है तो सोमेटिक सेल से प्रयोगशाला में हम हाथ को डेवलप कर सकते हैं ना, कान को डेवलप कर सकते हैं, अंग, शरीर के किसी भी अंग को सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल में वो क्षमता होती है जो शरीर के किसी भी अंग के रूप में बदल जाती है ना। तो ये स्टेम सेल,
स्टेम सेल में क्षमता होती है कि शरीर के किसी भी अंग के रूप में बदल जाती है। तो इसे हम थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि चिकित्सकीय क्लोनिंग। क्या होता है कि चिकित्सा के अंतर्गत प्रयोगशाला में डॉक्टर्स के अंदर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन कैसा, जैसा जैसे गर्भ के अंदर जो वातावरण प्राप्त होता है, जैसे लिक्विड वगैरह जो जो वहां में चीजें होती है, वो टाइप्स का पूरा एक सॉल्यूशन बनाया जाता है नियंत्रित क्षेत्र में, कंट्रोल्ड एरिया में, कंट्रोल एरिया मतलब प्रयोगशाला में डॉक्टर्स की देखरेख में। फिर उसमें सॉल्यूशन बनाया जाता है, इस स्टेम सेल को इसके अंदर डाला जाता है उस सॉल्यूशन में, और हल्के यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक्स फिर दिए जाते हैं ताकि ये अंग के रूप में विकसित हो जाए। जैसे हमें वो बनाना है, हाथ बनाना है तो हाथ के रूप में विकसित कर सकते हैं, या शरीर का कोई भी अंग बनाना है तो उसके रूप में विकसित कर सकते हैं। लेकिन गर्भ में ऐसे ही चीज को डाल दिया ना तो फिर से वही क्लोन बन जाएगा, यानी फिर जीव बन जाएगा। इसलिए गर्भ में नहीं, डॉक्टरों की देखरेख में होता है, यानी थेराप्यूटिक क्लोनिंग, ये किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं। अब क्या है कि समस्या क्या है कि भाई मानव क्लोनिंग को लेकर सरकारें अनुमति क्यों नहीं दे रही है, इसके संबंध में क्या नैतिक इशू है, एथिकल इशू है। तो उन देखो क्या है, पहला ये है कि मानवीय संबंध, यानी अगर ये बना कैसे क्लोन, किसी भी जीव की एक हमने कोई बाल भी ले लिया है ना, और उससे सोमेटिक सेल से हमने क्लोन बनाया। अब वो क्लोन का माता पिता के साथ क्या संबंध रहेंगे, क्या रिश्ते रहेंगे, क्या वे लोग इसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं किसका है ना। तो ये मानवीय संबंध बिखर जाएंगे, ये एक समस्या है, नैतिक इशू है। दूसरा है प्रयोग वस्तु के रूप में, यानी कि जैसे युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसे सेना के रूप में क्लोनिंग छोड़ दिया है ना, तो ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है ना, क्योंकि ये इनके दुरुपयोग होगा भयंकर तरीके से, और है मानवीय जो विविधता है ना उस पर संकट आ जाएगा, समस्या उत्पन्न होगी ना। तो युद्ध के रूप में प्रयोग हो सकता है, चिकित्सा के रूप में इनका वस्तु के रूप में प्रयोग होगा, यानी कहीं भी जिन्हें मार दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। वस्तु के रूप में कैसे, जैसे आपकी कोविड 19 बीमारी आई, तो बीमारी के लिए क्या होता है, ये कई तरह के टीके, यानी कि प्रतिरक्षा के लिए टीके बनाए गए, और उन टीकों में पहले क्या होता है कि भाई इनका जो एक ट्रायल चलता है, ट्रायल सब नियम होता है कि पहले जीव पे, किसी जीव पे, यानी जंतु जैसे बंदर रह गए है ना, और कुछ विभिन्न विभिन्न जंतुओं पर क्या ट्राई किया जाता है ना, महीनों तक। अगर मान लीजिए कि ये चिकित्सीय प्रयोगशालाएं, जो दवाई मेडिसिन बनाने वाली जो एजेंसियां हैं, वो डायरेक्ट क्लोनिंग पे क्या करेंगी, ट्राई करेंगी, तो ये मानवता के खिलाफ हो, क्योंकि वो दवाई हो सकता है अटैक कर जाए, फिर क्लोनिंग को कई संख्या में मारे, तो मानवीय सभ्यता के खिलाफ है ना ये, तो ये नैतिक इशू है। दूसरा क्या है कि सिंगल पेरेंट की कंसेप्ट है ना, कि भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे सिंगल पेरेंट की समस्या की अवधारणा है, उसको बल मिलेगा। वैवाहिक संस्था है ना, जो भारतीय समाज की संस्कृति की एक वैवाहिक संस्था जैसी संस्था को खत्म किया जा सकता है ना, तो ये एक समस्या है, नैतिक इशू है। दूसरा, सरोगेट मदर की क्लोन के बीच क्या संबंध होगा। सरोगेट मदर मतलब हायर की हुई मदर, दूसरी मदर जैसे क्लोन बना रहे हैं, तो क्लोन बाकी तो कुछ हद तक तो प्रक्रिया प्रयोगशाला में होती, लेकिन उसके बाद तो अंत माता के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है ना, तब उसका विकास होकर नया क्लोन बनता है। तो उसके संबंध में सरोगेट मदर यानी उस हायर की हुई मदर के संबंध में और क्लोन के बीच में क्या रिश्ते होंगे, है ना, ये एक नैतिक के साथ साथ विधिक राय भी है, कानूनी प्रश्न भी खड़ा होता है। तो ये है। दूसरा क्या, विधिक अधिकार, यानी भारत सरकार जैसे नागरिकता वगैरह दे तो कैसे देगी, है ना, तो नागरिकता उसके संबंध में क्या प्रमाण है कि वो भारत का है या किसी और देश का है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। वैवाहिक संस्था कोई, है ना, तो ये नैतिक इशू है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।